वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज थर्ड सेमेस्टर 2019 सब्जेक्ट उर्दू यूपी डीएलएड का पेपर सॉल्व करूंगी। मैं ये पेपर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप इस पेपर को पूरा देख लीजिए। सेम फॉर्मेट है, 5 क्वेश्चन होते हैं। मैं ये फॉर्मेट बता चुकी हूँ। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 6 शॉर्ट होते हैं, 7 लॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिए। उसके बाद ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरह से पेपर पूरा कंप्लीट है, 18 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं मारूजी सवालात के साथ। सबसे पहले जो 2019 में मारूजी सवालात पूछा गया था, मारूजी सवाल पूछा गया था, पहला है तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। पहला है दर्जे में तुलबा की तादाद मुतय्यन करना। मुतय्यन मतलब होता है निश्चित करना, यानी कि एक क्लास में सिर्फ आप 30 स्टूडेंट बैठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर सेकेंड ऑप्शन है अच्छे कपड़े पहनकर आना। या फिर थर्ड ऑप्शन है मंसूबा सबक तैयार करना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को डांट कर काबू में करना। तदरीस के लिए सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है मंसूबा सबक तैयार करना। अगर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, आप टीचिंग करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप लेसन प्लान ज़रूर बना के जाएं। इससे आपकी तदरीस बहुत ही बेहतर और दिलचस्प होगी। इसलिए जो इसका ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है, मंसूबा सबक तैयार करना। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है समय व बसरी अशिया है। मैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसे ज़रूर, इसका जवाब ज़रूर बताएं। पहला है ग्रामोफोन, दूसरा है टेलीफोन, थर्ड है रेडियो और फोर्थ है टेलीविज़न। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का क्या मकसद होता है। पहला है बच्चे खुद करके सीख सकें, सेकंड है बच्चे मसरूफ रहें। मसरूफ को अगर आप इंग्लिश में समझें तो बिजी, बच्चे बिजी रहें। या फिर थर्ड है उस्ताद को परेशान ना करें। या फिर फोर्थ है उन पर काम का बोझ रहे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे खुद करके सीख सकें। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है मुहासबा व तजजिया का क्या मकसद होता है। बेसिकली जो टर्म होता है इसकी मीनिंग होती है एवोल्यूशन इंग्लिश में, और अगर आप इसे हिंदी में कहें तो मूल्यांकन। तो इसका जो मकसद होता है तुलबा की सलाहियतों को जांचना और कमियों को दूर करना, यानी कि जो स्टूडेंट में जो सलाहियतें हैं उनको आप पहले जांचें और उनमें जो कमियां हैं उसको दूर करें। इसलिए इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है। ना कि तुलबा को होमवर्क देना या फिर उन्हें खड़ा रखना या फिर पढ़ने के लिए तैयार करना। इसलिए जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है। उसके बाद जो इसका फिफ्थ क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, ड्रामे की तदरीस का खास मकसद क्या है। पहला है बच्चों को ड्रामे करने में माहिर बनाना, सेकंड है खेल कूद में दिलचस्पी पैदा करना, या फिर थर्ड है बच्चों को खुश करना। इसका जो ऑप्शन 4 है अल्फाज और जुमले की अदायगी का फन सिखाना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ड्रामे के तदरीस का खास मकसद यही होता है, ये अल्फाज और जुमले की अदायगी का फन सिखाना, इसलिए इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कुछ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला जो इसमें छठे नंबर पे पूछा है, दौरानी तदरीस इमदादी माउन अशिया की क्या अहमियत है। इमदादी माउन अशिया यानी कि जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो जो चैप्टर आप पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो आप टीएम लेके जाते हैं उससे तदरीस में क्या अहमियत मिलती है, उससे तदरीस आपकी दिलचस्प हो जाती है, बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से उस चीज़ को सीखते हैं, बच्चे बोर नहीं होते हैं, बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं। तो इसको मैंने पढ़ा भी दिया था इमदादी माउन अशिया, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
उसके बाद जो 7th नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तदरीस नज़्म के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने तदरीस नज़्म पे टॉपिक पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके चेक कर लें, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे 8 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, मुहासबा व तजज़िया से आप क्या समझते हैं। ऊपर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उससे आप तलबा की सलाहियतों को जांचते हैं और उनकी कमियों को दूर करते हैं। बेसिकली सिंपल यही इसका आंसर है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इतना आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद जो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, दर्जे में सबक की मिसाली बुलंदख्वानी से तलबा की किन सलाहियतों को फ़रोग दिया जाता है। देखिए मैंने बुलंदख्वानी टॉपिक पढ़ा दिया है। बुलंदख्वानी करने से बच्चों का तलफ़ुज़ सही होता है, बच्चों को तलफ़ुज़ अदा करने में मदद मिलती है, बेझिझक हो जाते हैं बच्चे। तो इस टॉपिक को भी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। उसके बाद जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, फ़नी महारतों पर मुख्तसर नोट लिखिए। बेसिकली फ़नी महारत 4 होती हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो इस पे भी मैं काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैं फ़नी महारत बता चुकी हूँ और इसका मैंने डिटेल टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो 11th नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था, दौरान तदरीस दर्जे का माहौल कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। दर्जे का माहौल बहुत ही खुशगवार होना चाहिए, जिससे बच्चे खुशी खुशी सीख सके। बच्चे डर के ना बैठे क्लासरूम में, उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। वो अपनी सवालात जो होते हैं, जो उनके मन में सवाल होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो टीचर से बआसानी पूछ सकें। तो दर्जे का माहौल खुशगवार होना चाहिए। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि मैं काफ़ी बार इनके टॉपिक जो पूछे गए हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में इसके आंसर नहीं बता रही। उसके बाद ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। आईसीटी का इस्तेमाल, उर्दू ज़बान के तरीके, उसके बाद यहाँ पे मादरी ज़बान। मैंने ये सभी टॉपिक पे ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, आपको बासानी इसके आंसर मिल जाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में इसके आंसर नहीं बता रही हूँ। मंसूबा सबक पे अगर आपके हैं तो मैंने इसकी डिटेल पूरी दी हुई है, अलग से मैंने वीडियो मंसूबे सबक पे डाली हुई है अपने चैनल पे। आप इसे देखेंगे तो आप डिटेल जान जाएंगे कि मंसूबा सबक किस तरह से तैयार किया जाता है, और आप इसका नमूना भी तैयार करके दिखा सकते हैं। और मैंने इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो पे भी एक मंसूबे सबक का नमूना दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उससे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 17 नंबर में एक क्वेश्चन है, मकतब बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए सबसे बेहतर जगह है, इस पर अपने ख्याल दीजिए। मकतब मतलब होता है स्कूल, स्कूल बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए सबसे बेहतर होता है। इस पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को हर जगह मिल जाएगा। स्कूल क्यों होता है ये आप बता सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन को हल करने में परेशानी आती है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन का जवाब आप बता दें, तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।